बच्चों, आपको घर में आपके बड़े और स्कूल में आपकी टीचर बहुत सारी बातें समझाते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं। उन बातों को सिर्फ आप पढ़ते हो, याद रखते हो, या फिर अपने स्वभाव में भी लाने की कोशिश करते हो। जब हम कोई अच्छी बात सुनते हैं तो उससे हमें सीखना चाहिए और उसको अपने स्वभाव में, अपनी आदतों में भी लाना चाहिए। तो मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की टीचर, आज जो पाठ आपको पढ़ाने वाली हूँ वो एक पत्र है, चिट्ठी है, जो एक छोटी बच्ची ने अपनी नानी को लिखी है। उसमें आप देखेंगे कि वो अपनी नानी से कहानियों के द्वारा कितनी सारी बातें सीखती है, और जब वो उन बातों को अपनी आदत में लाती है तो उसको कैसा लगता है। तो इस पाठ में हमने ये भी देखना है कि एक पत्र, एक चिट्ठी कैसे लिखी जाती है। इस पाठ का नाम है नन्ही विनी ने लिखी नानी को चिट्ठी। प्यारी नानी, बड़े दिनों से आपकी याद आ रही है। आपकी सुनाई परियों, बौनों और चमत्कारी टोपी वाली मजेदार कहानियां भी बहुत याद आती हैं। विनी किसको चिट्ठी लिख रही है? अपनी नानी को। और नानी को उसने क्या कहा? शुरू में क्या लिखा? प्यारी नानी। विनी अपनी नानी को बहुत प्यार करती है, इसीलिए उसने लिखा प्यारी नानी। उसे अपनी नानी की याद आ रही थी, इसलिए उसने उन्हें चिट्ठी लिखी। तो उसे क्या क्या बातें याद आ रही थी नानी की? कि वो उसको कहानियां सुनाती थी, परियों की, बौनों की। बौने मतलब जिनकी बहुत छोटी सी हाइट होती है, बहुत छोटा कद होता है, और अच्छी अच्छी उछल कूद वाली हरकतें करके सबको हंसाते हैं। चमत्कारी मतलब जादू की टोपी वाली मजेदार कहानियां नानी उसको सुनाया करती थी। सच कहूं नानी, मुझे तो हर कहानी में आपका प्यार और सीख झिलमिलाती नजर आती है। जैसे ये कहानियां सुनाकर आपने मुझे नेक और भली लड़की बनने की सीख दी है। तो विनी को जब जब कहानियां याद आती हैं तब तब उसे लगता है कि नानी ने उसे कितनी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाकर कितनी सारी सीख दी और उसे अच्छी बच्ची बनने में मदद की। नानी, बड़ी होकर मैं भी ऐसी ही बनना चाहती हूँ। मन करता है सबकी मदद करूँ, ताकि लोग कहें कि देखो विनी कितनी अच्छी लड़की है। तो जो नानी ने उसको कहानियां सुनाई होंगी उनमें से ये सीख मिली होगी कि सबकी मदद करनी चाहिए। तो विनी यही चाहती है कि वो बड़ी होकर सबकी मदद करे, ताकि सब उसको अच्छी लड़की कहें। अब मैं मम्मी के बताए सारे काम झटपट दौड़ दौड़ कर करती हूँ। मम्मी भी मुझे खूब शाबाशी देती हैं और पापा खुश होकर कहते हैं, विनी जैसी कोई नहीं, मेरी बेटी विनी तो सबसे निराली है। तो विनी क्यों इतनी खुश हो रही है? क्योंकि जो कहानियां नानी ने उसे सुनाई और उन कहानियों से उसने जो कुछ सीखा, उससे सब उसको अच्छी बच्ची कहते हैं। मम्मी भी उसको शाबाशी देती हैं। क्यों? क्योंकि वो मम्मी के सारे काम दौड़ दौड़ कर करती है। और पापा भी उसको क्या कहते हैं? सबसे प्यारी है मेरी विनी। नानी, आपकी और भी बहुत सी बातें याद आती हैं। आपने मुझे शाम को घूमने और खेलने की सलाह दी थी। अब मैं रोज शाम को अपनी दोस्त दीपा के साथ पार्क में जाती हूँ। मैं अपनी दोस्त से कहती हूँ, मेरी प्यारी नानी में है ही ऐसा जादू जो किसी को भी बदल दे। मतलब विनी की नानी ने ऐसी ऐसी सीख दी कि विनी को उन सब बातों को मानना बड़ा अच्छा लगता है। और जब उसने उन बातों को माना तो उसे खुद ही लगा कि इससे वो कितनी अच्छी बच्ची बनती जा रही है। सब उससे खुश रहते हैं और उसको भी अच्छा लगता है। तो विनी की नानी ने उसको क्या सलाह दी कि शाम को बाहर खेलने जाना चाहिए और घूमना भी चाहिए। तो वो ऐसा ही करती है, अपनी सहेलियों को बताती है कि मेरी नानी की बातों में ऐसा जादू है कि वो किसी को भी बदल सकता है। अच्छा नानी, आप यहाँ जल्दी आना, साथ ही अपनी कहानियों का बड़ा सा पिटारा लाना ना भूलना। बड़ा सा पिटारा मतलब
कि नानी के पास इतनी सारी कहानियां थी कि जो कभी खत्म ही नहीं होती थी। तो वो कह रही है कि वो सारी कहानियां याद करके आप मेरे पास आना। और हाँ, आप कह रही थी कि आपने मेरे लिए बड़ा सुंदर सा लकड़ी का गुड्डा और लकड़ी की गुड़िया मंगवा कर रखी है। उन्हें भी साथ लाना ना भूलना। मम्मी पापा आपको खूब याद करते हैं और नीटू भैया तो हर दम गाना गाते हैं, मेरी नानी प्यारी नानी। तो उसने चिट्ठी में ये भी लिख दिया कि नानी जब आप आओगे तो अपने साथ मेरे लिए वो गुड्डा और गुड़िया लाना जो आपने मेरे लिए मंगवा कर रखा है। और यहाँ मम्मी पापा आपको बहुत याद करते हैं और भैया तो गाना गाकर क्या कहते हैं, मेरी नानी प्यारी नानी। अच्छा नानी, अब विदा लेती हूँ, मुझे ढेर सारा होमवर्क जो करना है। मीठी मीठी यादों के साथ आपकी प्यारी विनी। तो इस तरह से विनी ने अपनी चिट्ठी से नानी को कितना सारा प्यार दिया, उनकी सारी बातें याद की, उनको बताया कि उसे नानी की याद क्यों आती है और ये भी बता दिया कि वो उनसे मिलना चाहती है, इसीलिए वो जल्दी से उसके पास आ जाएं। तो नानी पर गीत किसने बना रखा था? विनी के भैया ने। और वो गीत क्या था? मेरी नानी प्यारी नानी। तो सभी बच्चों को अपनी नानी से प्यार होता है। तो अब आप भी अपनी नानी को कभी चिट्ठी लिखना और जब भी वो आपसे मिलें तो उनसे ढेर सारी कहानियां सुनना। तो बच्चों, देखा आपने विनी ने अपनी नानी को चिट्ठी में क्या क्या लिखा। अब तो आपको जब भी नानी की या दादी की या किसी की भी याद आती है, आप झटपट फोन पर बात कर लेते हो और वीडियो कॉल करके उनको आमने सामने देख भी लेते हो। पर ये उस समय जब ये सब नहीं था, तब चिट्ठी ही लिखी जाती थी और चिट्ठी लिखकर ही हम कह पाते थे अपने मन की बातें। तो आप भी कोशिश करो, एक पेन पेपर निकालो और अपनी नानी को या दादी को चिट्ठी लिखकर बताओ कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। तो अब चलते हैं, अगला पाठ फिर एक साथ पढ़ेंगे।